एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ने की साथ साथ पॉजिटिविटी लेके अपनी लाइफ में आ रहे होंगे। आपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, अपने इस चैनल को लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी मोटिवेट करने के लिए, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आज की जो वीडियो का टॉपिक है। देखिए, बहुत हो गया, आप लोग संघर्ष करते रहते हैं, आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं और फिर डरते भी रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपको जो सक्सेस दिलाएगा, आपका अकेलापन ही दिलाएगा, आपकी ये ताकत ही आपको कामयाबी दिलाएगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट करे। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अकेले कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये गाइडेंस है जो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मे बी आपको इससे कुछ हेल्प मिले, आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर पाएँ। तो इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को सुनिएगा, पॉजिटिविटी के साथ थॉट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी यूनिवर्स का गाइडेंस आता है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइएगा। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ओपन माइंड होके आप अपनी लाइफ में क्या करने का सोच रहे हैं, इस रीडिंग को हम बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग की तरफ लेके जाएंगे। डिप्रेशन, सैड थॉट, करंट की एनर्जी देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी देखिए, अब मैंने ऐसे ही कहा तो खुद से ये कार्ड आ गया है, तो ये एनर्जी तो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। कोई बात नहीं, इन एनर्जी में रहते हुए भी अगर ऐसी एनर्जी हो रही है, आज कार्ड खुद से आ रहे हैं, तो भाई चलिए ले लेते हैं इंटेंसिटी। ओके, सेपरेशन, ये आपकी अभी करंट की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो का टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको कहूँगी कि आपका अकेलापन ही आपको सफलता दिलाएगा और लोग देखते रह जाएंगे। बस आप इस रास्ते पर प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स चलने की कोशिश कीजिए चलने की। दो कार्ड आ गए हैं, फिर से लवर्स का कार्ड है और पार्टिसिपेशन का कार्ड है। चलिए, सबसे पहला कार्ड आया है आइसोलेशन का। बिल्कुल समझ सकती हूँ, इमोशंस जब हाई होते हैं, मैंने कई बार कहा है कि कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगी कि इमोशंस हाई हैं, ठीक है, समझ में आ गया है ना, बहुत आई हैं। गुस्सा भी बहुत भरा हुआ है, नफ़रत भी बहुत भरी हुई है, रास्ता भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जीवन तो जीना है ना। यूनिवर्स ने अगर हमें ये जीवन दिया है तो हम इसको ख़त्म करने वाले, इससे नेगेटिव थॉट्स रखने वाले, कोई ऐसी चीज़ करने वाले हम कौन होते हैं, है ना। हमें तो पॉजिटिव इसी से उस को जीना पड़ेगा ना, और जीना भी चाहिए। आज की जो वीडियो का टॉपिक है हम उस पर क्लियरली बात करेंगे। इंटेंसिटी, बहुत गुस्सा है, बहुत चीज़ों को भूलना चाहते हैं, बहुत चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज आपसे ये बात करूँगी कि चीज़ों को अगर आपको जवाब देना है ना, तो अपनी हिम्मत से जवाब दीजिए, अपनी लगन से जवाब दीजिए, अपनी कामयाबी से जवाब दीजिए। जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, जो लोग आपके बारे में जैसा कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। अभी आपने क्या कर लिया है कि लोगों की बातों का ना एक क्लटर इकट्ठा कर दिया है, कलेक्शन कर ली है, जिसको आप रोज़ पढ़ते हैं। आज इसने मुझे ये कहा, कल इसने मुझे वो बोला, परसों उसने मुझे वो बोला। यानी कि जो लोग आपको बोल रहे हैं, जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, आप उनको करने दे रहे हैं और वो उस करने में कामयाब भी हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। कोई हमें भूल जाता है, हम उसकी बात को पकड़ के हम ये भूल जाते हैं कि वो यही तो चाहता है हमसे, वो यही तो चाहता है कि हम दुखी रहें, वो यही तो चाहता है हम डिप्रेशन में रहें, इसीलिए तो वो ऐसी बातें बोल के जाता है। और हम उसका मकसद बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, और वो सेपरेशन, हमारी ये हालत हो जाती है। हम क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हमारी जो है ये हालत हो जाती है। हमने जीवन में दूसरों के दिए हुए दुखों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। अपनी तो लाइफ में हम क्या चाहते थे हमने सोचा ही नहीं। कभी हमने इसके बारे में सोचा है? कभी हमने ये सोचा है कि जो दुनिया मुझे बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, इसका एक दूसरा रूप प्यार भी तो है। मैं क्यों उस रास्ते पे जा रहा हूँ, या मैं क्यों उस रास्ते पे जा रही हूँ जिस पे दुनिया मुझे लेके जा रही है। अभी आप वही कर रहे हैं। किसी ने बुराई की, किसी ने गलत बोला, उसका मकसद था आपको हर्ट करना, उसका मकसद था आपको चोट पहुंचाना। वो चोट पहुंचाई गई और आप
मज़े से उसका मकसद आपने कामयाब कर दिया। अब यहाँ पे आपको सेल्फ लव लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने आप को देखना पड़ेगा जो आप एक्चुअल में हैं। अब आपको उस पे काम नहीं करना है जो लोग कह के चले गए, आपको उस पे काम करना है जो आप चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। मेरे यहाँ एक आपको ये लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको डेली लाइफ में फॉलो करें। अब ठीक है, अब आपको क्लियर आ रहा होगा। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन इज सर्टेन फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस शेप ऑफ स्पेसिफिक जियोमेट्री। मतलब समझते हैं आप, जो वाइब्रेशन जैसा आपको जिस फ्रिक्वेंसी में देके चला गया वो आपने अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपने पूरे जीवन को वैसा बना लिया, है ना। वो किसी की भी बात को डिनाई ना करके एक्सेप्ट कर लिया। 3 फायर के कार्ड आए हैं आपकी एनर्जी में और एक कार्ड आया है एयर का। कोई आपको गाली दे के चला गया, बुरा बोल के चला गया, नेगेटिव आपकी हर चीज़ में कमी निकाल के चला गया, आपने फटाफट उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जिस फ्रीक्वेंसी से देके गया उसी फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आप तो यूनिवर्सल टेकर बन गए। आओ, जितना कूड़ा कचरा है सब मेरी लाइफ पे डाल जाओ और मैं जो है अब इसको पूरी लाइफ ढोता रहूँगा या ढोती रहूँगी। जो भी आप हैं, जेंडर मैटर नहीं करता है। ऐसा ही करना है तो मानव जीवन क्यों लिया? ईश्वर ने दिमाग दिया है ना। जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग आपको सक्सेस नहीं देखना चाहते, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अब करना क्या है? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जाइज हो जाइए, फुल्ली एनर्जाइज हो जाइए। मैं बहुत जल्दी प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिले मैं आप लोगों के साथ लाइव करूँगी क्वेश्चन आंसर। यहाँ करूँ, फेसबुक पे करूँ, आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। एक ग्रुप भी हम लोग बना रहे हैं जो मोटिवेटेड ग्रुप होगा। क्यों डरना है? क्यों डरना है आप लोगों ने? दूसरों का कचरा दूसरों को मुबारक हो। आप उनका कचरा आप क्यों ढो रहे हैं? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपकी सफलता कैसे आगे बढ़ना है। और एक ये बड़ा होता है, जब भी मैं मोटिवेटेड वीडियो डालती हूँ ना, पता नहीं आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। आपको दुख ही सुनने हैं, सीरियसली। अब देखती हूँ कि चलिए, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स दुख से निकलें, लेकिन आप लोग अभी अभी आपको कोई कुछ कह के जाएगा ना, आप बस शुरू हो जाएंगे, रोना धोना शुरू कर लेंगे। मैच्योरिटी। रीडिंग सुनने का तब मज़ा है ना जब आप उन लोगों को पलट के जवाब दें। रीडिंग सुनने का मज़ा तब है, जवाब किसी को बातों से नहीं देना, क्योंकि वो गंदे लोग हैं, वो और मुंह से कुछ निकालेंगे। जवाब देना है काम करके, हिम्मत करके, आगे बढ़ के, अपनी पर्सनैलिटी को निखार के। कोई चाहता है ना आप रोते रहें, तो आप मेकअप करके बढ़िया फुल ड्रेस होके निकलिए। 1 दिन 2 दिन देखिए खुद से आया है, मैं क्या करूँ। ऐसे बन के निकलिए आप, ये बन के निकलिए ना आप। क्यों, क्या नहीं है आपके अंदर? सिर्फ एक चीज़ इकट्ठी कर ली है कि आओ जी अपनी ज़िंदगी का कचरा मेरे ऊपर डाल जाओ, क्योंकि मैं बनी इसलिए हूँ या मैं बनाई इसलिए हूँ, है ना। यही करते हैं ना आप लोग। मत कीजिए। पेशेंस। अरे एक चीज़ सोचिए ना, कौन किसके साथ आया है। जब आप ऐसा रहना शुरू कर देंगे ना, जब लोगों को लगेगा अरे इनको क्या खजाना मिल गया। 2 अबेंडेंस के कार्ड आपके पास आ गए हैं, मैच्योरिटी का कार्ड आपके पास आ गया है। आपकी अपनी पावर की कोई कमी थोड़ी ना है। आपके अंदर अपनी पावर की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ क्या है, देखिए बर्डन लेके बैठे, ये कमी है। कमी पूछी, कमी बता दी गई। चलिए, सबसे पहले अब आपको क्या गाइडेड मिल रही है कि जो भी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं, कोई आपको आके बुरा बोल रहा है, पहले सोचिए तो सही भाई कि क्या ये गलती मैंने की है। कोई गलत आपको आके बोल रहा है तो पहले अपने आप को तो जगाइए कि क्या ऐसा है, क्या मैं सचमुच ऐसी हूँ, या क्या मैं, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, क्या ये चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ। नहीं करते हैं ना, तो अपनी लाइफ में वापस आइए। अगर आप ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं, आपने मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर लिया है, आपने मैच्योरिटी से वो चीज़ें जान ली हैं, तो फिर प्रैक्टिकल वापस आइए जो आप हैं। आप जनरल रीडिंग है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। आप जॉब करते हैं, अपनी जॉब में बेस्ट दीजिए। आप होम मेकर हैं, अपने घर में बेस्ट दीजिए। प्रेजेंटेबल रहिए। क्यों रहना है दुखी?
शेयरिंग का मतलब आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ अपना बेस्ट दीजिए। लोग इधर से कह रहे हैं, दूसरे कान से निकालिए, भगवान ने 2 कान दिए हैं ऐसे लोगों के लिए। कोई आपसे गलत बोल रहा है, बोलने दीजिए, क्योंकि आज तक क्या दिया है, आज तक भी तो यही दिया है ना। और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ पे अप्लाई करते चले गए हैं। अब क्या करना है, अप्लाई करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, ये जो अकेलापन है ना, ये आपको, आप अगर ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, देखें कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन ये उन्हीं लोगों को करना है जिनके साथ सच में ऐसा हो रहा है। ज़बरदस्ती रिलेशनशिप ख़राब मत कर लीजिएगा। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो कीजिए। दूसरी चीज़, पेशेंस रखिए। अब आप कहेंगे पेशेंस मैं रख रहा था, मैं रख रही थी। भाई आप पेशेंस रख रहे थे, जो दूसरे लोग आपके आगे कचरा डाल रहे थे और आप उस कचरे को इकट्ठे करने की पेशेंस रख रहे थे। ये पेशेंस आप रख रहे थे और बहुत अच्छे से रख रहे थे। ये पेशेंस नहीं रखनी है। जो जो कचरा लाया, उसका कचरा उसको मुबारक, इधर से सुना इधर से निकाला। फोकस ऑन योर वर्क। वापस अपने काम पे लग जाइए। वापस उन लोगों को ये महसूस ही मत होने दीजिए कि आपने कुछ सुना भी है। जो लोग आपको इरिटेट करते हैं, जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। अगर आप उनकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करते तो वो आपकी लाइफ में क्यों मैटर करें? इसलिए कि आओ जी मुझे दुख दो, आओ जी मुझे प्रॉब्लम दो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप घर छोड़ के चल दें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रिश्तों से दूर हो जाएं। नहीं, वहीं रहना है, वहीं उनको अपनी अहमियत समझानी है। और कैसे समझानी है? अपने आप को चेंज करके, अपने आप को बदल के। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे, अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, किंग की एनर्जी है, क्लेम कीजिए। आपकी कमज़ोरी सिर्फ इतनी है कि आप सुन लेते हैं। आपकी कमज़ोरी सिर्फ इतनी है। मैं कहती हूँ जो लोग जॉब भी नहीं करते हैं, कुछ वीवर्स के मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आजकल तो फीमेल घर में रह के बहुत काम कर लेती हैं। क्या फाइनेंशियल सपोर्ट होना इतनी बड़ी बात है? बच्चे आपके हैं तो बच्चे उनके भी तो हैं। फिर बच्चों को असलियत दिखने दीजिए उनकी। बच्चों को दिखने दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं। बच्चों की लाइफ तो वैसे भी ख़राब हो चुकी है। रियलिटी तो सामने आने दीजिए। बच्चों को समझने तो दीजिए कि ये जो पर्सन है, ये हैं कौन, क्या चाहते हैं। अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आइए, मैच्योरिटी लेके आइए, स्टेबिलिटी लेके आइए। बर्डन का कार्ड है। ये जो बोझ उठाए आप घूम रहे हैं ना, ये भी मैं कर दूं, ये भी मेरी वजह से हो गया, उसने कह दिया ऐसे हो गया। क्या हो गया आपकी वजह से? फिर तो बस आप ही हैं। फिर तो जिसका गलत होगा सब आपने कर दिया, और भला होगा तो सब दूसरों ने कर दिया। क्यों उठाना है इतना बर्डन? अपनी लाइफ को कामयाब बनाने में, इस रीडिंग के बाद अपनी लाइफ को कामयाब बनाने पे फोकस करना है, डाइवर्ट नहीं होना है। जो भी आप काम करते हैं, होम मेकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो पर्सन दोनों चीज़ कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, तो वो तो वैसे ही डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो होम मेकर है उन्हीं के साथ गलत होता है। नहीं, गलत सबके साथ होता है। गलत किसी के भी साथ हो सकता है। तो जिसके साथ भी ये गलत हो रहा है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसको अपनी पावर बढ़ानी है, उसको अपनी इम्पॉर्टेंस बढ़ानी है। चुपचाप नहीं लगे रहना है कि बस आओ जी, किसी की बुराई सुन के, किसी की नेगेटिविटी सुन के, और मैं क्या करूं, बेचारे। क्यों विक्टिम बनना है भाई? क्यों विक्टिम बनना है? सोचना शुरू कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। और मैं कई बार, सबसे बेस्ट वे है मेडिटेशन। अपने आप को समझिए। मेडिटेशन का दूसरा तरीका है, पूरा दिन का ये देखिए आप कि क्या गलती थी मेरी। अगर कोई आज आपको कुछ बोल के गया, मेडिटेशन नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ उन विचारों को देखिए। और ऐसा नहीं है, अगर आपकी गलती होगी ना तो आपके विचार आपको भी कह देंगे कि आप यहाँ गलत थे। द हरपिंट टावर मूवमेंट, आपके थॉट्स आपको बता देंगे कि आप कहाँ गलत थे। और जब थॉट्स आपको बता देंगे ना, द एम्परर, देखिए अब अबंडेंस की भी एनर्जी थी, किंग का कार्ड भी है और एम्परर भी है। दोनों की एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है, आपके थॉट्स आपको बता देंगे कि आप यहाँ गलत थे, आपको यहाँ रुकना है, और सामने वाले ने आपके साथ यहाँ गलत किया। तो ये बायस्ड नहीं होना है। आप गलत थे तो आप अपनी उस गलती को करेक्ट कीजिए, तभी लाइफ। देखिए,
ये भी नहीं होता है कि आप गलत थे और आप दूसरे को गलत ठहरा दें या दूसरा गलत था। जिसकी गलती है वही ठीक होगा, तभी रिश्ते ठीक होंगे। ज़बरदस्ती एक दूसरे को ब्लेम करते रहो, ज़बरदस्ती एक दूसरे के लिए कहते रहो इसने किया, इसने किया, इसने किया, कभी रिलेशन ठीक नहीं होंगे। इट मीन्स आप करना ही नहीं चाहते। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा ना, आपकी आत्मा आपको बता देगी। अगर आज से आप अपने अकेलेपन को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आत्मा को टटोलिए, अपने मन को टटोलिए, अपने मन से पूछिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है इसमें कितना % मैं गलत हूँ। अगर आप 1% भी गलत निकलते हैं ना, तो उस 1% को करेक्ट कर लीजिए, 99% यूनिवर्स ठीक कर देगी। टावर मूवमेंट निकल चुका है, शायद ये हीलिंग रीडिंग आज इसीलिए आई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टावर मूवमेंट निकल चुका है, कब निकलेगा। एक आदमी गाली दे रहा है तो हमें गाली से जवाब देने का मतलब टावर मूवमेंट निकल जाना नहीं है। एक आदमी गाली दे रहा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करके उसको क्वालिटी में बदल के अपनी क्वालिटी दिखानी है, अपनी पॉजिटिविटी से उस चीज़ का जवाब देना है। ये करना है आपको। एम्परर फिर वही एनर्जी है। आप अपनी लाइफ के बादशाह हैं, आप अपनी लाइफ के राजा हैं। आप अपनी लाइफ बनाने का क्यों नहीं सोचते हैं? सेल्फ लव में क्यों नहीं जाते हैं? इस दुनिया में ऐसे ही जन्म लिया है क्या? ऐसे ही रहने वाले हैं आप? ऐसे ही रहने वाले हैं? बस यही करने वाले हैं? पूरा दिन रोना है, वीडियो देखना है, इम्प्रोवाइज करना नहीं है। अब ये करना है आप लोगों को, आगे बढ़ना है आप लोगों को, है ना? देख लिया क्या आगे क्या गाइडेंस दे रही है एंजल आपको। करना है और सही तरीके से करना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं नहीं जानती हूँ कि आप क्या करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को सुनिए। अपनी आत्मा को सुनेंगे तो ज़रूर सही डिसीजन ही आएगा। माइकल जैक्सन, हायर लर्निंग। आपने अपने अनुभव से बहुत सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से बहुत सीखा है। अब अपने मन को पढ़ना शुरू कीजिए, अपनी इनर स्टडी कीजिए, जो अब बहुत ज़रूरी है आपकी फ़र्दर प्रोग्रेस के लिए, आपकी फ़र्दर चीज़ों के लिए। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में लेके आइए ये सारे पॉजिटिव चेंजेस। अपनी रूह को पहचानना शुरू कीजिए, अपनी आत्मा को पहचानना शुरू कीजिए। जिस टाइम आप अपनी रूह को पहचान लेंगे, आप अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, लाइफ खुद ब खुद सुंदर हो जाएगी। पॉजिटिविटी लेके आइए। हर दिन उम्र निकलती जा रही है, हर दिन उम्र बढ़ती जा रही है। एक दिन पछताना ना रह जाए कि काश ये चीज़ ऐसे हो गई होती। प्लीज़ कोशिश कीजिए अपनी इन चीज़ों से निकलने की, कोशिश कीजिए नेगेटिविटी से निकलने की, कोशिश कीजिए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की। हंसना सीखिए अपनी लाइफ में, खुश रहना सीखिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कोशिश करूँगी कि आप लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट दें, पॉजिटिव लाइफ में अपनी लेके आएँ, सेल्फ लव लेके आएँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एनर्जी को क्लेम करिए, अपनी ज़िंदगी के एम्परर बनिए, और हो सके तो 555 हैप्पी रहिए, खुश रहिए। इस नंबर को चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। 555 की चैंटिंग करेंगे, पॉजिटिविटी आ जाएगी। होप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।